हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ ऑन साइबर सिक्योरिटी। आज इस एपिसोड 4 में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे कि हम कब सिक्योर होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि हम कब अनसिक्योर होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे इन टॉपिक्स पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये एक बात कहना चाहूँगा कि CITC की वेबसाइट पे इससे पहले 3 एपिसोड्स अपलोड किए गए हैं, तो आई होप कि आप उन वीडियोस को विज़िट कर चुके होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस को विज़िट करते रहिए और हम आशा करते हैं कि आप सभी कंसेप्ट्स को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, हम कंप्यूटर्स के साथ घिरे हुए हैं, हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई वर्कर हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी सेक्टर का पर्सनल अगर उसमें काम करता है तो वो सभी सिस्टम का किसी न किसी रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, और जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो अपने ईमेल्स चेक करने के लिए या फिर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। ये सिक्योरिटी का कंसेप्ट क्यों इसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि हम डिवाइसेस पे अपना सेंसिटिव डेटा यूज़ कर रहे हैं और हमें ये इंश्योरिटी चाहिए कि जिस डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वाकई में सिक्योर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हमारे सिस्टम को एक्सेस कर ले अनऑथराइज्ड तरीके से और हमारे डेटा का मिसयूज़ करे, उसको डिस्क्लोज़ कर दे और उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर दे। तो इससे रिलेटेड हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि हम कब सिक्योर हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे माइंड में, जिसके आंसर्स देने के बाद हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम कब सिक्योर होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम तब सिक्योर हो सकते हैं जब हम अपने सिस्टम को पूरी तरह से या प्रॉपरली पैच कर लें। पैच का मतलब होता है अपडेट करना, अपने सिस्टम को अपडेट रखना लेटेस्ट पैचेस के साथ। जो भी सॉफ्टवेयर्स कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने के लिए जितने भी पैचेस लॉन्च किए हैं, अगर हम उनको टाइमली अपडेट करते हैं। एग्जांपल की बात करें, अगर हम एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिर्फ एक बार इंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, सिक्योरिटी आपकी मेंटेन नहीं रहेगी जब तक आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं रखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या हम तब सिक्योर होते हैं जब हमने सिक्योर पासवर्ड्स रखे हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि मान लीजिए हम गूगल के अंदर कोई अकाउंट बना रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया कपिल शर्मा के नाम से, और इसके लिए मैंने नाम दे दिया कपिल शर्मा 209987। ये कोई भी एक नंबर दे दिया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है बड़ा सिंपल सा रखा 12345678, और यहाँ पर भी मैंने कंफर्म कर दिया 12345678। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने वही पासवर्ड रखे हैं। और जैसे ही मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चेक करता है, और यहाँ देखिए आप कि इसने क्या कहा, प्लीज़ चूज़ ए स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, ट्राई ए मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। यानी अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योंकि गूगल अपने कस्टमर्स को, अपने वर्कर्स को या अपने जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। तो इन्होंने आपको इंडिकेट कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि आपने जो पासवर्ड रखा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसके हैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली हमें ऐसे पासवर्ड्स रखने हैं जो स्ट्रॉन्ग हों, तब हम सिक्योर हो सकते हैं, माना जा सकता है कि हम सिक्योर हैं।
तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम पूरी तरह से अपने सिस्टम को यानी अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से यानी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर लें, किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए ना रहें, तो हम सिक्योर हो सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड अगर हम और बात करें कि हम अनसिक्योर कब होते हैं, यानी सिक्योर के बारे में तो हमने पता कर लिया कि हम सिक्योर कब होते हैं, फिर बात दूसरी ये भी आती है उसके ऑपोजिट कि हम अनसिक्योर कब होते हैं। तो इसमें भी पहला पॉइंट ये आता है कि आप अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली पैच नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तब तक आपको सिस्टम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। सिमिलरली वीक पासवर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे अपने मोबाइल नंबर्स या डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने नेम्स के लेटर्स या सिंपल नंबर कुछ भी अगर आप रखते हो, ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि हम सिक्योर नहीं होंगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम्स जो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, हम सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेते हैं, वॉलपेपर्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो अगर वो सिक्योर नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये एक पिक्चर के अंदर जैसे इंडिकेट किया हुआ है कि अगर हम लॉगिन या पासवर्ड्स एंटर करते टाइम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम और बात करें तो कभी भी अनऑथराइज्ड या अननोन सेंडर से जो ईमेल्स आती हैं उनको कभी ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर स्पैम एक्टिविटी हो या इसी तरह की कोई मिलिशियस एक्टिविटी हो सकती है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। सिमिलरली अगर हम किसी वाईफाई जोन में हैं और वो फ्री है, आपको फ्री एक्सेस करने के लिए मिल रहा है, तो उस तरह के नेटवर्क में कभी भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मन में लालच आ जाता है कि ये तो वाईफाई बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो हम इसको एक्सेस करके इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है। जब भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे सिस्टम पे जो जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं या हमारे वाईफाई के अंदर जो भी हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है या हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है, उसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है कि ये डिवाइस जो है आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। तो उससे हैकर्स क्या कर सकते हैं कि आपके सिस्टम की डिटेल उनके पास पहुंच गई, चाहे मैक एड्रेस पहुंचा या आईपी एड्रेस पहुंचा, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को हैक करने का कंसेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सावधान रहना चाहिए इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।